Tell me what you want, what you need. Tell me what you want, what you need. Tell me what you want, what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गेंद्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और इसी आशा के साथ हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए, ये जहाँ तक काफ़ी यहाँ पर परेशानी में है और इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिल रही है। तो कब कब तक ये प्रॉब्लम चलेगी और आगे का फ्यूचर यहाँ पर क्या रहने वाला है, इसको हम पूरा प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप अपना हाथ बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ आप व्हाट्सएप पर ज़रूर जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छा सा कलर लेकर, और इस वीडियो को आपका काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो हैंड को पढ़ना। तो देखिए, हाथ जो है वो तो यहाँ पर स्क्वायरिश यहाँ पर है, तो मतलब मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। घबराने वाला हाथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है और कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की ललक, एक जो चाह है ऐसे जहाँ तक में मन में रहती है। और फिंगर्स की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, फिंगर जो है लंबी हैं, तो जो निर्णय लेने की क्षमता है जहाँ तक में काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन फिंगर्स में थिकनेस की कमी आपको नज़र आएगी, क्योंकि फिंगर्स जो हैं टेढ़ी हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शनि की फिंगर और सूर्य की फिंगर, बुध की फिंगर, आपको थोड़ी सी टिल्टेशन यहाँ पर नज़र आएगी। तो अगर फिंगर में आपको टिल्टेशन नज़र आए तो जहाँ तक को हाथ में थिकनेस की कमी हो जाती है और थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं। लेकिन एक और कमी देखी जाती है कि आपको सभी फिंगर्स में गैप देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो पैसे की टिकने की क्षमता है हाथ में कम रहती है, मतलब पैसा कह सकते हैं टिक नहीं पाता है हाथ में, यही प्रॉब्लम देखी गई है। अगर यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ की बात करें हम, तो फिंगर्स की लेंथ अगर देखें तो गुरु की फिंगर ज़्यादा बड़ी है और गुरु की फिंगर ही इनके अच्छे फल दिलाएगी। और माउंट भी यहाँ पर आगे हम देखेंगे, लेकिन फिंगर से हम देखें तो गुरु का जो माउंट है काफ़ी अच्छा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये टीचिंग फील्ड में जाएं, अगर शिक्षा देने वाले फील्ड में जाएं, तो उसमें काफ़ी अच्छे ये जातक सफल हो सकता है उस फील्ड में। तो काफ़ी सफलता उस फील्ड में इनको मिलने के चांसेस हैं अगर उस फील्ड को ये चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हो जाती हैं, टीचिंग क्वालिटी अच्छी हो जाती हैं, तो उस क्षेत्र में आप यहाँ पर कामयाब होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करें, सूर्य फिंगर की बात करें, तो सूर्य की फिंगर थोड़ी टिल्ट है और थोड़ी छोटी रह गई है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ यहाँ पर कम रह जाती हैं और इसकी वजह से यहाँ पर मान सम्मान पाने में और कह सकते हैं वो मुकाम हासिल करने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है ज़्यादातर यहाँ पर उस क्षेत्र में। अगर हम बात करें यहाँ पर बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर भी आपको दिखेगी फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर देखी जा सकती है, थोड़ा सा शर्मीलापन जो है जातक के नेचर में रहता है, थोड़ी बौद्धिक क्षमता इससे कम हो जाती है। तो ये कुल मिला के वही हाथ यहाँ पर दिख रहा है कि उस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में जा सकती हैं और किसी मतलब कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें शिक्षा देने की बात हो, यहाँ पर सिखाने की बात हो, या फिर वो टीचिंग फील्ड हो या सिलाई कढ़ाई वाला क्षेत्र हो, उस फील्ड में जातक काफ़ी अच्छा कर सकता है। शनि की फिंगर अच्छी है, तो ऐसा है कि लाइफ में पैसा अच्छा खासा रहने वाला है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं रहेगा, किस्मत भी आने वाले टाइम में साथ देने वाली है। थंब को आप देखें, थंब के ऊपर थंब जो है, थंब के ऊपर यप का सिंबल तो है, आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए यप का सिंबल तो है, लेकिन ये खुला हुआ आपको नज़र आएगा, जो बताता है कि पैसा तो आएगा, पैसा, लेकिन टिकने की क्षमता जो है हाथ में पैसे की वो कम यहाँ पर दिख रही है। या फिर पैसा किसी में लगे, लेकिन या बीमारी में लगे या किसी क्षेत्र में लगे, लेकिन टिकने की क्षमता यहाँ पर हाथ में कम नज़र आ रही है। चलिए आगे हम देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स इनमें क्या यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनका गुरु का पर्वत काफ़ी अच्छा है, सभी माउंट से इनका जो हाथ में अच्छा माउंट है वो गुरु का ही है, तो गुरु के फल इनको काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो गुरु जो है अच्छी पदवी दिलाते हैं, अच्छी पोस्ट दिलाते हैं, अच्छा कामकाज दिलाते हैं। तो इसके ऊपर आपको एक स्क्वायर का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा,
जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बिल्कुल ये टीचिंग फील्ड में ही जहाँ तक सक्सेस पाएगा उस फील्ड में ही ट्राई करें और उसमें एक अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर का साइन ज़्यादातर उसी हाथ में बनता है जहाँ पर उस हाथ में ऐसे गुण यहाँ पर देखे गए हैं और इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको ऐसी आड़ी लाइनें भी दिखेंगी जो बताता है कि धार्मिक प्रवृत्ति का यहाँ पर है, तो मतलब धर्म से जुड़ाव काफ़ी अच्छा है, भगवान को मानने वाला और भगवान की भक्ति करने वाला इंसान यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पर अच्छे साइन आपको नज़र आएंगे। अगर यहाँ पर शनि माउंट की बात करें तो शनि माउंट जो हैं ठीक हैं, ज़्यादा यहाँ पर जो है कोई ऐसी साइन जो स्पेसिफिक यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो भाग्य रेखा है भले टूट के ही पहुँच रही है लेकिन यहाँ पर पहुँचती हुई आपको दिखेगी, जो ये अच्छी बात है। और भाग्य रेखा का पहुँचना एक अच्छा साइन है भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, किस्मत के लिए। लेकिन टूटना एक अच्छा साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भाग्य रेखा पहुँचने का प्रयास हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सूर्य पर्वत के ऊपर आपको कुछ खड़ी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी और कुछ यहाँ पर ट्रायंगल सी स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी। देखो इस हाथ में मैंने देखा कि जो 32 के बाद वाला जो पीरियड है काफ़ी अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पाना चाहती हैं या फिर कामयाबी हासिल करना चाहती हैं या फिर लाइफ में कामयाब होना चाहती हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है कि 35 के बाद वाला जो पीरियड है, 35 से 45 के बीच वाला पीरियड काफ़ी अच्छा इनके लिए रहने वाला है। ये यहाँ पर देखने को आया शनि माउंट, सूर्य माउंट से और बाकी के माउंट से। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके बुध पर्वत की, तो बुध का पर्वत थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो तो देखिए, एक तो कम्युनिकेशन स्किल में तो कमी आती ही है, जहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा शर्माता है या फिर शर्मीलापन जहाँ तक के नेचर में रहता है, लेकिन इससे विवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। तो इनका जो विवाहिक जीवन है थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रह सकता है, या फिर कह सकते हैं विवाह होने में थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि विवाह होते होते टूट जाए, मतलब बार बार जो है रिश्तों का टूटना या फिर अच्छा रिश्ता ना मिल पाना, ऐसी परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो आगे हम विवाह रेखा भी देखेंगे, लेकिन इस बुध पर्वत से यही यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ तो चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत सी आपको खड़ी लाइनें यहाँ पर नज़र आएंगी। देखिए कितनी ज़्यादा खड़ी लाइनें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ऐसी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ट्रैवलिंग को शो करता है, या फिर इनके जीवन में हमेशा ट्रैवलिंग हो रही है और वो ट्रैवलिंग काफ़ी लंबी हो रही है और ट्रैवलिंग होती रहेगी और ट्रैवलिंग से भरा यहाँ पर जीवन रहने वाला है। तो ऐसे चांसेस होते हैं और ऐसे चांसेस भी बन जाते हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग की भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हाथ में बन जाती है, अगर ऐसी लाइनें आपको दिख रही हैं। क्योंकि इसके बीच में कुछ लाइनें जो हैं आपको भाग्य लाइफ लाइन से भी निकलकर आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है कि फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट के योग यहाँ पर लाइफ में बन जाएं। तो ये यहाँ पर चंद्र पर्वत इनका है। और कुछ यहाँ पर एलर्जी की लाइनें भी, कुछ किस तरह का इन्फेक्शन जो है शरीर में ज़्यादा परेशान इनको कर सकता है, क्योंकि आपको कुछ लाइनें जो हैं यहाँ पर लाइफ लाइन से निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखेंगी नीचे की तरफ। तो थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह की जो है चिंताएं जो हैं, शारीरिक इन्फेक्शन की जो चिंताएं इनको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब लाइनों को देखते हैं, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। पहले हम इनकी लाइफ लाइन को देखेंगे। तो जैसे इनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ एक स्पेसिफिक बीमारी जो है नज़र में आई है, और यहाँ पर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम जो है हम कह सकते हैं कि एक अच्छी या फिर हम अच्छी लाइफ को ये जिएंगी आगे चलकर, लेकिन कब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। देखिए आप स्टार्टिंग से ही देखिए, पहले तो आप इसका फ्लो देखिए, लाइफ का फ्लो जो है अच्छा है और स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन रहने वाला है और अच्छा खासा लंबी यहाँ पर आयु रहने वाली है। लेकिन आप देखिए स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स और काफ़ी छोटे आपको यब के सिंबल बनते हुए दिखेंगे, और ये यब के सिंबल हैं, कम से कम आप मान के चलें, कम से कम यहाँ पर ये यब के सिंबल यहाँ पर बन रहे हैं 30 तक यहाँ पर बनते हुए आपको दिखेंगे। 30 साल तक ये जो यब के सिंबल है बनते हुए दिखेंगे। तो
ये जो यब के सिंबल मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाऊंगा डिटेलिंग में। आप देखिए यहाँ पर, मतलब ये जो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लमें कम थी, लेकिन जो ये जो पीरियड है इनका, हम कह सकते हैं कि जो मोस्टली 3 से 4 साल वाला पीरियड है, जो हम मान के चलें ये 3 से 4 साल वाला पीरियड जो है इनका जीवन का अभी का, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग इनके लिए रहा है। मैंने पहले ही पढ़ लिया था, इनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये है, और एक बीमारी इनके शरीर में मिली है, तो ये जो प्रॉब्लम है और बढ़ सकती है आगे वाले जो है 3 साल 4, हम कह सकते हैं 2 साल और यहाँ पर ये परेशानी हद तक काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद और बड़े बड़े यहाँ पर आपके सिंबल आपको बनते हुए दिखेंगे। अप्रॉक्स यहाँ पर 30 से 31 तक ये चीज़ें यहाँ पर देखते को मिल रही हैं। और उसके बाद अच्छा प्रोग्रेशन लाइफ में दिख रहा है। उसके बाद आपको छोटे छोटे यहाँ ट्रायंगल्स बनते हुए दिखेंगे, जो एक अच्छे लाइफ फ्लो को बताते हैं, अच्छे प्रोग्रेशन को बताते हैं। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लाइफ में जो ग्रोथ है 32 के बाद ही दिख रही है, और 32 के बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। हाथ में ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि क्या पता ऐसे जातक जो है फ़ौरन जाकर बस जाए, या फ़ौरन में ही चीज़ों को जिए या लाइफ को जिए, और अच्छी खासी लाइफ यहाँ पर जिए। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ तक तो प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे आपको ट्रायंगल्स बनते हुए दिखेंगे, और उसी के आसपास आपको एक लाइन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन, देखिए मैं थोड़ा ये जूम करके दिखाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन एक निकल कर चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ये काफ़ी हद तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है ये बताता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग को और फॉरेन सेटलमेंट के योग को। क्योंकि यहाँ पर आपको जो बुध और सूर्य के बीच में आपको गैप देखने को मिला था, ये भी इसी तरफ इशारा यहाँ पर कर रहा था। तो यहाँ पर अप्रॉक्स 32 के पास जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। क्योंकि आपको दिखेगा कि इसकी एज में ये 35 और 34 से 35 की एज में बन रहा है। कुछ छोटी छोटी प्रोग्रेशन लाइनें आपको ऊपर देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पर 45 से 50 की एज में यहाँ पर बनती हुई दिखेंगी। और एक और बड़ी प्रोग्रेशन लाइन आपको दिखेगी जो यहाँ पर लेटर एज में, मतलब कह सकते हैं कि जो 32 के बाद वाला जो पीरियड है, या फिर हम कह सकते हैं कि 35 के बाद वाला जो पीरियड है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में रहने वाला है। कैरियर की बात करें तो कैरियर जो है देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है, और कैरियर में थोड़ा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो है ऐसे यहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर आपको कट देखने को मिलेंगे, जो इनकी एज यहाँ पर चल रही है, जिन्होंने जैसे इन्होंने बताया था। और ये जो एज यहाँ पर बन रही है, जो कैरलाइन ये कट हो रही है, कम से कम जो है 20 से 24 के, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अराउंड 24 और 27 के अराउंड ये बनती हुई दिखेगी। जो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनें 2 साल और यहाँ पर क्रिटिकल हो सकती हैं, और यहाँ पर इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, और ये परेशानी जो इसका इफ़ेक्ट है वो 30 साल तक यहाँ पर रहने वाला है। और ये जो लाइफ का फ्लो है जो 30 साल के बाद है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ लॉस यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस इस एज में यहाँ पर आने के चांस हैं। लेकिन उसके बाद लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर बताया था कि उस एज में 35 की एज में बड़ा यहाँ पर लाइफ में चेंज यहाँ पर आएगा, और वही यहाँ पर 35 के आसपास जो है चेंज दिख रहा है। लाइफ लाइन और कैरियर लाइन अलग यहाँ पर चलती हुई आपको दिखेगी, मेनली कैरियर लाइन, उसके बाद आगे यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिख रही है। तो 35 के बाद जीवन में एक बड़ा चेंज यहाँ पर आएगा। जो इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर 30 तक रहने के चांसेस हैं। 30 तक इनको उसका सामना करना पड़ेगा, उसके इफ़ेक्ट जो है शरीर में देखने को मिलेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो है काफ़ी अच्छी लाइफ यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं हेल्थ लाइन की बात कर ली मैंने, अगर माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन में भी आपको वही दिक्कतें नज़र आएंगी इस एज में। देखिए माइंड लाइन कुछ ऐसे ही चलती हुई दिखेगी, और माइंड लाइन जो है बाईफोर्क हो रही है, बाईफोर्क यहाँ से हो रही है। और देखिए जो जब बीमारी आती है तो एक मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ता है दिमाग पर, और जो लाइफ है वो लगता है कि बोझ सी लगती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक दिमाग पर बहुत सा प्रेशर होता है। और यही यहाँ पर प्रेशर लाइफ लाइन इनकी माइंड लाइन में भी दिख रहा है। आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये कुछ यब के सिंबल आपको दिखेंगे। देखिए इस एज में ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर 24 के आसपास आपको दिखती हुई दिखेगी,
और ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पर 30 के आसपास जो है दिखेगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाली चीज़ें और थोड़ी सी सीरियस हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद सही नहीं होंगी, लेकिन कुछ और दिक्कतें यहाँ पर 28 के आसपास और यहाँ पर बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो बिल्कुल ये चीज़ें नज़र आई। और हार्ट लाइन में भी जैसे इन्होंने बताया था कि वही कुछ बीमारी है इनको मिली है शरीर में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ से ब्रेक होती हुई आपको दिखेगी। देखिए ये तो पहले तो हार्ट लाइन आप देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे यप के सिंबल से बनी हुई है, जालीनुमा स्ट्रक्चर बन रही है और यहाँ से एक ब्रेक हो चुकी है। तो ये भी कंडीशन एक बड़ी बीमारी की ओर इशारा कर रही है कि एक बड़ी बीमारी जो है लाइफ में फेस करने को मिलेगी। और मेनली वो सांस से रिलेटेड दिक्कतें जो हैं, मेनली वो प्रॉब्लम जो होगी वो दिल से होगी या छाती से कोई ऐसी दिक्कत जो बड़ी हो सकती है जो इनको फेस करने को ये मिली। ये छोटी मोटी परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, ये एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि किसी लाइन का ब्रेक होना एक अच्छी जो हम कह सकते हैं कि एक डेंजरस कंडीशन को यहाँ पर क्रिएट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद यहाँ पर लाइन कंटिन्यू नहीं हो रही है, उसके बाद लाइन कंटिन्यू हो रही है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी इनको, और जैसे इन्होंने बताया ये फेस कर रही हैं। तो थोड़ा सा और जो कह सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 3 से 4 साल और यहाँ पर क्रिटिकल इनके लिए हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ यहाँ पर बढ़ेगी आगे और काफ़ी अच्छे यहाँ पर मौके इनको जीवन में मिलेंगे। तो 35 के बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा है और फॉरेन सेटलमेंट के योग काफ़ी अच्छे यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहे हैं। और इनकी मैरिज लाइन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे इन्होंने मैरिज लाइन यहाँ पर भेजी है मुझे। तो मैरिज लाइन में दिक्कतें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखिए पहले तो आप लाइनों को देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। तो जैसे मैंने एक वीडियो कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको मैरिज लाइन पर जितनी ज़्यादा लाइनें दिखें, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा लाइनें दिख रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका विवाह जो है एक से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि आपका जो विवाह है ऐसे चांसेस हैं कि बार बार होते होते रुक जाए, या फिर रिलेशनशिप बने या टूट जाए, या फिर बातें बार बार हों, बार बार रिलेशंस मिले, लेकिन यहाँ पर टूटने के चांस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। और ऐसे ही मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैरिज देरी से होने के चांस यहाँ पर हो जाते हैं। तो मैरिज लाइन देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो 3 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, ये तो चलिए यहाँ पर कुछ वजह से यहाँ पर काटी जा रही हैं, तो ये मैरिज लाइन नहीं हो सकती। आगे की जो मैरिज लाइन है एक प्रॉपर वे में, यहाँ पर पिक्चर साफ़ नहीं है, थोड़ी सी पिक्चर और इनसे मंगाऊंगा मैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा एक बड़ा क्रॉस यहाँ पर है। तो मैरिज लाइन में दिक्कतें हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर हो चुका है। अगर हम यहाँ पर इनकी कह सकते हैं कि इनके बृहस्पति पर्वत को, या फिर हम कह सकते हैं कि शुक्र पर्वत को देखें, तो शुक्र पर्वत से यहाँ पर ऐसा इंडिकेशन नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैरिज लाइन ये थोड़ी सी साफ़ नहीं है, और मैरिज लाइन देखने के लिए पिक्चर मुझे क्लियर चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हृदय रेखा आपकी दूषित है तो मैरिज में भी दिक्कतें यहाँ पर पैदा होंगी। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और काफ़ी लोगों की यहाँ पर इससे मदद हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।